स्टूडेंट्स, बेटा आज हम नया कंसेप्ट शुरू करेंगे, वो है हमारा एक्सपोनेंट्स एंड द पावर्स। ठीक है, इसको समझने के लिए आपने एक बात याद रखनी है, व्हेन वी मल्टीप्लाई द नंबर बाय इटसेल्फ सेवरल टाइम्स, हम एक नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करते जाएं। जैसे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, इसको कैसे लिखा जा सकता है 1 2 3 4 5 की पावर 4। ठीक है, तो आपका जो बेस है वो 5 होगा, एक्सपोनेंट आपकी 4 होगी। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं बेटा बेस और एक्सपोनेंट्स में। बेटा जी फ़िश की कहानी है कि एक टैंक में पहले दिन एक फ़िश आई, अगले दिन 2 और फिशेस आ गई, तो इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 फिश हो गया। ठीक है, अगले दिन फिर 2 के मल्टीप्लाई में फिशेस आ गई तो 8 फिशेस आ गई, अगली बार 16 फिशेस आ गई, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया। अगले दिन देखा गया 32 फिश हो गई, तो इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 5 टाइम्स। ठीक है, तो अगर हम इस चीज़ को ऐसे लिखेंगे 2 पावर 5, तो इसका मतलब ये क्या होगा, बेस हमारा 2 है, पावर हमारी 5 है। इसको क्या पढ़ेंगे, 2 की पावर 2 रेज़ टू पावर 5। क्या पढ़ेंगे इसको, 2 रेज़ टू पावर 5। इसको ऐसे रीड करेंगे 2 रेज़ टू पावर 5, मतलब कि 2 की पावर 5 है। और अगर हम इसको लिखेंगे कैसे, 3 रेज़ टू पावर अगर 2 है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, मतलब 3 को 2 टाइम, 3 इंटू 3, ये हमारा हो गया 9। ये से क्लियर होगी बात। ठीक है, ऐसे नहीं लिखेंगे 3 2 6, बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं इस बात में। मतलब जो भी है उस पावर को उतने टाइम लिखना है, 2 है तो 2 टाइम लिखेंगे, 4 है तो 4 टाइम लिखेंगे। ठीक है, इसी चीज़ को हम समझेंगे। अगर नेगेटिव बेस आ जाए, अगर आपका नेगेटिव बेस आ जाए, मतलब 3 की पावर 2 आ जाए, तो हम क्या लिखेंगे, -3 मल्टीप्लाई -3, आपका क्या हो जाएगा, +9। क्या हो जाएगा आपका, +9, माइनस माइनस प्लस हो गया मल्टीप्लाई में। अगर -3 की पावर 3 आ जाए तो क्या करेंगे, -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3, 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27, माइनस काउंट करोगे हाउ मनी टाइम्स माइनस, 1 2 3। ठीक है, 3 माइनस है तो इसका मतलब माइनस। अगर तो इवन नंबर ऑफ माइनस है तो प्लस आएगा, इफ इवन नंबर ऑफ माइनस साइन, तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो प्लस साइन में आएगी। इफ ओड नंबर ऑफ माइनस साइन, तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो माइनस साइन में आएगी। तो आपकी प्रोडक्ट है जो किस में आएगी, माइनस साइन में। इस बात का आपने ध्यान रखना। ठीक है, तो आपके बड़े इजी सम्स हैं। मान लो कोई आपको आ गया राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मान लो आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ये रैशनल नंबर आ गया आपका, कोई बात नहीं, रैशनल आए चाहे इंटीजर आए, तो आपने काउंट करना बेस 1 2 3 4, ये बेस है आपका। हाउ मेनी टाइम्स बेस, 1 2 3 4 पावर 4, मतलब दिस रेज टू पावर 4। इसको क्या रीड करना है, -3/4 रेज टू पावर 4, मतलब कितने टाइम है ये, 1 2 3 4, इस तरह के सम में स्टूडेंट्स। ठीक है, एक्सपोनेंट को पावर, इस चीज़ को एक्सपोनेंट में लिखना है या इसको सिंपल यूजुअल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये देखिए, ये फर्स्ट सम में 1 2 3 4 5 6 7, -7 की पावर -7, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है आपने। सेकंड है एवेल्यूएट द फॉलोइंग, -11 की पावर 3 है, या ये है, एक पट्टे वाला करवा देती हूँ आपको, बस आपने ओपन करना इसको, -3/10 की पावर 4 है, इसका मतलब इसको 4 टाइम लिखना है। 3 3 9, 9 3 27, 3 81,
1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरोस आ गई। अब माइनस लगेगा कि नहीं लगेगा, ये काउंट करेंगे। इवन टाइम माइनस है कि ओड टाइम माइनस है, काउंट करो। 1 2 3 4, 4 क्या है, इवन के ऑड, इवन, इसलिए प्लस साइन, क्योंकि अगर इवन टाइम होगा तो आपका प्लस साइन आना है, और अगर ओड टाइम होगा, ये ओड टाइम होगा, तो आपका नेगेटिव साइन आना है। इस चीज़ को ध्यान से करना है अपने स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एक थर्ड सम आपको करवाऊंगी, 3 तक सम करने हैं आपने, ठीक है। वो कैसे है, मान लो इस तरह से कोई सम आ गया आपको 343 125, इसको पावर नोटेशन में लिखिए, एक्सप्रेस इन पावर नोटेशन। आपने क्या करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं। 343 के एलसीएम निकालना, आता ना एलसीएम निकालना। ये 343 किस पे जाएगा, आपको पता है ये 7 पे ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 को डबल कर लो 6, उसको इससे माइनस करके देखो तो 28 आ गया। इट मीन्स किस पे जाएगा, ये 7 पे जाएगा। फिर 7 पे गया, फिर 7 पे गया, आपका आया 7 × 7। 125 का भी एलसीएम निकालेंगे स्टूडेंट्स आप, ये 5 पे जाएगा। आता ना एलसीएम निकालना सबको, ये आएगा 5, बचपन में सीखा होगा 6 में। तो ये पावर नोटेशन क्या है, 7/5, ठीक है। कितने टाइम है, 1 2 3, 1 2 3, हम इसको लिखेंगे 3। इस तरह से सम करने स्टूडेंट्स आपने, ठीक है। तो अब आपका होमवर्क है, जिसके पास बुक नहीं है यहीं से स्क्रीनशॉट लेंगे वो, लेकिन काम करना मस्ट भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए बेटा, वायरस की वजह से आपकी क्लास लगे ना लगे, अगर आपने नेक्स्ट ईयर में जाना है 8th में, तो इट मस्ट भी इम्पॉर्टेंट, आपको बेस आना चाहिए। मैथमेटिक्स के बेस के बिना आपका नहीं होगा। ये कोई ये नहीं है कि हम आपको मजबूर कर दें पढ़ने के लिए, आपका बेस बन रहा है, इट इज़ योर चॉइस। ये सम है आपका, ये सेकंड सम है, ये थर्ड सम है। यहाँ तक आपने सम कंप्लीट करने हैं। अभी पिछला मुझे 4th चैप्टर की किसी की कॉपी नहीं आई, सिर्फ 7-8 स्टूडेंट्स की आएंगे। तो प्लीज़ पहले मुझे 4th चैप्टर कंप्लीट करके उसकी पिक्स भेजिए, फिर इस चैप्टर का शुरू कर दीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।